नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से 100 ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको लेकर आए हैं। और ये 100 के 100 प्रश्न जो हैं वो पिछले वर्ष के सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए ये 100 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसे दोबारा देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का श्रेय दिया गया है राय बहादुर दयाराम साहनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था। बहुत बार पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन बहुत बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किसकी बनी हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लोगों की सामाजिक पद्धति थी। लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो ये है लोथल। लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो ये मिलता है पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन प्रणाली। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चनहूदरो। चनहूदरो बिना दुर्ग के, यानी कि उसमें दुर्ग नहीं था, एकमात्र नगर था। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ध्यानागार। ध्यानागार सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो में, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और दूसरा सबसे बड़ा भवन है विशाल स्नानागार। दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा। टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी होती है, इसका उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में किया गया था, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को नाम से जाना जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की धातु का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप हमेशा उत्तर दीजिएगा
कि अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति भगवान शिव की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कुछ ऐसा था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? तो शीशे का आयात करते थे ईरान से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेलखड़ी का आयात करते थे राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से यह मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी का वह स्थान जहाँ यज्ञ प्राप्त हुआ है, क्या नाम है? कालीबंगा। कालीबंगा में यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है, यानी कि हवन संबंधी सामग्री भी वहाँ से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को भूमध्य सागरीय लोगों ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के लोथल और रंगपुर में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से हाथी दांत से बनी वस्तुएं मिली हैं? तो हाथी दांत से बनी वस्तुएं मिली हैं लोथल से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी चौड़ाई कितनी है? तो राजपथ की चौड़ाई थी 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दाइमाबाद से। दाइमाबाद को कहते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है दैमाबाद, तो आप दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं? तो तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि स्रोत हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो चित्रांकन मिलता है आद्य शिव के समतुल्य। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवारा बंदरगाह प्राप्त हुआ है? तो गोदीवारा बंदरगाह प्राप्त हुआ है लोथल नामक स्थल से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग करते थे। किस रंग का उपयोग करते थे? लाल रंग का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? तो जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर मिली इंगित होती है? सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो बैल की आकृति से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यता में व्यापारिक संबंध थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटजा से। अगला क्वेश्चन है, हल से जोते गए खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा नामक स्थान से।
अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो अपनाई थी ग्रीड पद्धति। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर कौन सा था? तो सबसे पहला प्राचीनतम शहर था हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चनहूदरों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका निर्देशन किया था जे.एच. मैके ने। जे.एच. मैके ने इसका निर्देशन किया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्द्र ऐतिहासिक युग का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुआ है? तो चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं कुनाल हरियाणा। कुनाल हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथियों के अवशेष मिले हैं? तो हाथियों के अवशेष मिले हैं रोजदीही से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में पैमानों की खोज कहाँ हुई जिसने यह सिद्ध किया कि यहाँ के लोग माप तौल से परिचित थे? तो पैमानों की खोज हुई थी लोथल से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पकी मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो बनावली से यह प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिल सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिलते हैं? तो ये बनावली से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? सबसे महत्वपूर्ण आयात था धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का आयात। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था चनहूदरो। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में से कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है? तो 6 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है अभी तक। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की राजव्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा संस्कृति की राजव्यवस्था थी वणिक वर्गीय। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है? तो हवन कुंड का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है पुरोहित आवास और महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नदी है चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रायः कुओं का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं का आकार ऐसा था अंडाकार कुओं का आकार था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है सिंधु निवासी टिन का आयात कहाँ से करते थे? तो सिंधु निवासी टिन का आयात करते थे अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोगों का क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का क्रय विक्रय का माध्यम था वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तुओं के विनिमय से ही वे क्रय विक्रय करते थे, उनमें सिक्का नहीं चलता था। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो स्थल से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं? तो फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं रंगपुर से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से के किस स्थान से हाथी का अवशेष मिला है? तो हाथी का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो के स्थान से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है? तो पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है हड़प्पा स्थल से। अगला क्वेश्चन है अब तक साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख फसल है गेहूं और जौ।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? तेल के लिए उगाई जाती थी सरसों और तिल की फसल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है? तो रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है आलमगीरपुर से। अगला क्वेश्चन है, हाथी दंत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है लोथल नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन है, सूतकांगदोर दुर्ग कहाँ अवस्थित है? सूतकांगदोर दुर्ग अवस्थित है बलूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के कितने प्रकार स्थित हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के 3 प्रकार स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यात्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? समुद्री यात्रा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगरों को कितने भागों में बटा होता है? तो हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में बटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरा स्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य सड़क को इतिहासकारों द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसे दिया गया है राजपथ के नाम से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल औद्योगिक केंद्र था? तो चन्हुद्रो औद्योगिक केंद्र था सिंधु सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है? तो चन्हुद्रो पुरा स्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल जहाँ से अनाज पिसने का 2 पाट प्राप्त हुआ है? तो अनाज पिसने का 2 पाट प्राप्त हुआ है लोथल से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ? तो दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है लोथल से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु कालीन सभ्यता के किस पुरा स्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए? अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर स्थित है भादर नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल में शव के अंडाकार गड्ढों में माना जाता है? तो ये रोपड़ में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राखीगढ़ी नामक सिंधुकालीन पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और चावल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की आराधना करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पूर्वी क्षेत्र है आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है सूतकांगेडोर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है वो है मांडा। मांडा सबसे उत्तरी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे दक्षिणी शोर कहाँ है? तो दक्षिणी शोर है दाइमाबाद यानी कि दाइमाबाद। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख
स्थल लोथल की खोज किसने की थी? लोथल को की खोज की थी एस.आर. राव ने। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पूरा स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध पूरा स्थल चनहूदड़ो की खोज 1931 में किसने की थी? तो ये की थी एन.जी. मजूमदार ने। एन.जी. मजूमदार ने चनहूदड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने और कब की? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर था सिंधु सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा जो सिंधु सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा स्थित है गुजरात राज्य में। तो हमारे 100 के 100 प्रश्न यहीं कंप्लीट हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगे होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।